आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू एसपीटीसी। आज है 29 ऑफ अप्रैल। इंडियन मार्केट क्लोज हो चुका है। आज कोई ट्रेड हमें वहाँ पे ढंग का मिला नहीं, तो हम लोग अब यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं। और बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए ट्रेड हमने पंच किया है। रिकॉर्डिंग बहुत देर से चालू की है, ऑल्दो रिजल्ट अभी पेंडिंग है इस ट्रेड का, तो रिकॉर्डिंग का टाइम ठीक है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेड लिया गया। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि स्टॉक जो है इस वाली जोन पे, जहाँ से इसको 1 2 3 4 5 5 6 बार रिजेक्शन मिल रहा है, वहीं पे ये खड़ा है। मतलब कई बार इस रिजेक्शन को ऊपर आने के बाद ये ट्राई कर रहा है ऊपर ब्रेक करने की। और अब जब भी एक पे डिप लगता है, वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है ऊपर जाने के लिए। वैसे तो देखा जाए तो इतने सारे डिप यहाँ पे लगे हैं, पर स्टिल क्रॉस नहीं हो पाया। पर स्टिल हर डिप पे एक अपॉर्चुनिटी देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हम देख रहे हैं कि कौन सा डिप अच्छी तरीके से बाय हो सकता है। तो इसके ट्रेड करने के लिए हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे हम देखते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में है यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें, जैसे कि वो 0.6 लेवल इस अप ट्रेंड के क्रॉस कर चुका है। तो ये ट्रेंड हम मान नहीं सकते। हम मान सकते हैं कि स्टॉक अभी किसी भी जोन में नहीं है, एक साइडवेज जोन में है। क्योंकि ये यहाँ से जैसे ही लो लगाता है तो इसका भी 0.6 कवर कर लिया, अप ट्रेंड में जाता है तो भी 0.6 कवर कर लेता है उसका फिर बेसिक। तो मतलब कोई ट्रेंड बेसिकली इस लेवल पे नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हटाएं सब लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ पे एक फॉर्मेट बना रहा है जो कि इस ट्रेंड लाइन से नीचे आ रहा है। यहाँ पे इस पे टच किया, इस पे टच किया, और यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। दूसरा, इस ट्रेंड लाइन से वो ऊपर जा रहा है। तो ये बनता है एक ट्रायंगल पैटर्न। अब हमें पता है कि ट्रायंगल पैटर्न के दोनों तरफ ब्रेकआउट पॉसिबल होते हैं। जिस तरफ ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, दैट इज द साइन कि वो उस तरफ ट्रैवल कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर साइंस अप ट्रेंड के और डाउन ट्रेंड के नहीं बन रहे, प्लस पैटर्न भी ऐसा है जो कि किसी भी तरफ ब्रेकआउट दे सकता है, तो वो माना जाएगा। इसीलिए ट्रेड जो है हमने छोटी क्वांटिटी में लिया है, एसएल कम रखा है। और तो इसको कंसिडर करते हुए कि हम लोगों ने अपसाइड ही अपॉर्चुनिटीज देखनी है, तो पहली बात तो रेजिस्टेंस पे 5 से 6 टचेस। दूसरी बात, ये ट्रायंगल पैटर्न पे 1 2 3 टचेस। मतलब अब जो डिप लगता है वो 4 टच में इसको ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है, अगर ये उस प्लानिंग में है तो। अदरवाइज ये नीचे आके यहाँ पे भी ब्रेकडाउन दे सकता है। तो पर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब ये ऊपर गया और फिर जब डिप लगा रहा है, तो वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है तो उसको ग्रैब करने के लिए हम लोग वेट करते हैं। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो दिखता है हमें कि ये जो ट्रेंड आया ट्रेंड की तरफ ऊपर प्राइस आया, उसके बाद जब यहाँ पे डिप लगा, तो डिप लगने के लिए इसने हाई बनाया, लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, पर लोअर लो बनाने के बाद ये अंदर घुस गया। बट दैट्स नॉट इनफ। यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ये यहाँ से ट्रैवल करके नीचे जा सकता है। बट उसके बाद आया इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जब ये यहाँ से नीचे जा रहा था अपना नया लो बनाने के लिए, वहीं से ही इसने लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाना चालू की इंस्टेड लो बनाने की। यहाँ पे लो बनाने से पहले उसने ग्रीन कैंडल्स बनाना चालू की, और फिर हमें मिलता है एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे, जिसका हाई भी क्रॉस हो चुका है। तो मतलब, और ये सब हो भी रहा है, हम देखें तो एक सपोर्ट लेवल पे जो कि यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है, इस सपोर्ट पे प्राइस ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पे कि एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जब भी इस लेवल पे आ रहा है प्राइस ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। एक और रीज़न हमें मिलता है यहाँ पे, अगर हम फिबोनाची को यूज़ करते हैं, तो हमें दिखता है कि 0.3 लेवल ऑफ वीवो भी यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। तो कुछ रीजंस होने के बाद कि नया लो नहीं बन रहा है, ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, और डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, उसका हाई भी टूटा है विद वॉल्यूम, और ये सब हो रहा है सपोर्ट लेवल पे विद फिबोनाची के 0.3 लेवल पे भी। तो ये सब रीज़न होने के बाद हम कंफर्म हुए कि हम इस ट्रेड में एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं। तो इस यहाँ पे एंट्री लेके हम लोग एसएल, क्योंकि ये बिटकॉइन है, फ्यूचर से बहुत तेज़ी से मूव करता है, और इस ब्रेक सपोर्ट के नीचे रुकने, नीचे ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग, ये बफर लेंगे। इसके नीचे अगर प्राइस निकल जाता है तो कोई मतलब नहीं है रुकने का, क्योंकि बिटकॉइन है, बहुत तेज़ी से मूव करता है। अगर ये वाले सपोर्ट तोड़ता है तो वो नीचे की तरफ निकल सकता है। इसी को कंसिडर करते हुए हम लोग अपना टारगेट भी लगाते हैं कि पहली बार ये यहाँ पे आया है, तो यहाँ से निकला है तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, और दूसरी बार यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ पड़ता है, जो बन सकता है हमारा टारगेट 2। तो इसको अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हमारा आर रेशियो इतना बेटर नहीं बैठा। बट क्योंकि बाद में हमें अपॉर्चुनिटी मिली इसको अच्छे प्राइस पर ग्रैब करने की, तो वो हम ग्रैब करते हैं यहाँ पे कहीं, जो कि 1:2 से 6.1 का हमारा रेशियो बैठाता है, और प्राइस को हम यहाँ पे पंच करते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तो हमारा ट्रेड हमारे अगेंस्ट ही जा रहा है। पर यहाँ पे आगे जब भी इस तरफ आ रहा है प्राइस, हम देख रहे हैं सपोर्ट लेवल पे, तो ऊपर उठ जा रहा है। तो इस सपोर्ट लेवल तक तो हम लोग इस ट्रेड को पंच करके रखेंगे। वट एवर इज द आउटकम ऑफ दिस ट्रेड, वो हमारी सीख के लिए या फिर हमारे बुक्स के लिए
दोनों के लिए परफेक्ट होगा। अब जैसे हम जानते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम और पैटर्न दोनों ही कंफ्यूजन जोन में है, ना कोई ट्रेंड बन पा रहा है और पैटर्न भी ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट देने के लिए माना जाता हो, वो दोनों तरफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने के लिए माना जाता है। प्लस हम देख रहे हैं कि इस सपोर्ट पे आके प्राइस हमेशा की तरह उठ जा रहा है, तो हम वेट करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला सपोर्ट में 1 2 3 4 काफ़ी बारी टेस्ट भी हो चुका है, तो अब भी नीचे आता है तो ये वाले लेवल्स तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। पर हम वेट करेंगे इस लेवल्स के टूटने का ही, एसएल और टारगेट के साथ इंटैक्ट बैठेंगे, हम लोग नहीं हटेंगे अपनी पोजीशन से और देखते हैं जिस तरीके से भी ये रिएक्ट करता है। हो सकता है ये यहाँ पे नीचे की तरफ आके कुछ रिटेल सेलर्स को फंसा के ऊपर निकल जाए, या फिर ऊपर की तरफ आके यहाँ ब्रेकआउट देके फिर नीचे गिर जाए। तो वट एवर इज द रीजन, थोड़ा बहुत परेशान तो करेगा ये यहाँ पे, जो कि कर भी रहा है। जैसे कि हमारे ट्रेड लेने के बाद ये ऊपर निकला लगातार ग्रीन कैंडल से, फिर लगातार रेड कैंडल से नीचे आ गया, फिर ऊपर निकला ग्रीन कैंडल से, फिर नीचे आ गया। तो साइडवेज जोन है, वो भी हम एक मान सकते हैं कि हमारी सीख में हो सकता है कि साइडवेज जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना, और साइडवेज जोन है तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, परेशान करेगा। बट वट एवर इज द आउटपुट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आरआर रेशियो हमारा इंटैक्ट है, तो इसी को लेके हम बैठे रहेंगे और जो भी अपडेट होता है मैं करता हूँ। वेलकम बैक गाइस, देयर इज एन अपडेट। फट से इस ट्रेड का रिजल्ट आ चुका है और एसएल हो गया है हमारा हिट, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी कोई पैटर्न और ट्रेंड ऐसा नहीं बना जो कि डिफाइन कर सके मूव को। तो उसी गलती को हम लोग मानते हुए ट्रेड को के लॉस को एक्सेप्ट करते हैं। चीज़ें हमने यहाँ पे सही पकड़ी, डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट, कैसे फ्लो आ रहा है मार्केट में, और हो सकता है जैसा हमने डिस्कस किया कि ये बार बार नीचे आके ऊपर खिसक रहा है, फिर ऊपर जाके नीचे आ रहा है। ये जो साइडवेज जोन बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम पे, ये चांसेस है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर उठ जाए। तो किसी भी चीज़ को बिलीव ना करते हुए, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे इसने हमारा एसएल लिया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना चालू हो गई जो कि ऊपर जा सकती है। बट यहाँ पे हम लोग फिर से एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि फिर से यहाँ पे ट्रैप करके ऊपर जाके फिर नीचे गिर सकता है। तो एक बार इसको बड़े टाइम फ्रेम पे फुल ऑन पैटर्न में या फुल ऑन ट्रेड में किसी ट्रेंड में आने का वेट करेंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, तभी हम ट्रेड लेंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसे सिली लॉसेस हम लोग लें। ऑल्दो जो ट्रेड थी हमारी वो बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने देखा किस तरीके से काम कर रही है, प्रॉफिट में भी आई, लॉस में भी गई, फिर से प्रॉफिट में आई, बहुत चीज़ें हुई। पर फाइनली हम लोग जो साइडवेज जोन है उसमें हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। सो इस लॉस को हम एक्सेप्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ गेम, और लर्निंग को भी एक्सेप्ट करेंगे कि आगे से किस तरीके से ट्रेड करना है या नहीं करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट विल बी ऑल।